देखिए, मैं कहूँगी कि परीक्षा तो सभी कठिन होती है, लेकिन मुझे विश्वास है और अपनी मजमा की जनता पर विश्वास है कि वो कमल खिला रही है और कमल खिल के रहेगा। पता है कि रमेश बिंद जी जो बसपा के विधायक 3 बार के विधायक रहे हैं, इसी विधानसभा के उनको ही मैंने हराया था और आज फिर पार्टी बदल करके वो उनकी बेटी को उन्होंने इस मैदान में लाया है, तो जनता पूरी तरह से उन सभी लोगों को नकार चुकी है। मझवा उपचुनाव में इस बार क्या होगा? बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और इस बार समाजवादी पार्टी को लगता है कि शायद पहली बार वो इस सीट को जीत सके। हमारे साथ अ, मझवा से बीजेपी के उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य हैं जो लगातार चुनाव प्रचार में हैं। मैडम, स्वागत है आपका। कैसा है ये चुनाव, इस बार का चुनाव? क्योंकि हम लोगों ने देखा 2024 बीजेपी के लिए बड़ा टफ वक्त रहा और बीजेपी पिछड़ी भी, लेकिन अब जब ये उपचुनाव हो रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? चुनाव बहुत अच्छा है और 2014 से लेकर के 24 तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को मझवा विधानसभा के जनता ने सदैव आशीर्वाद दिया है। तो निश्चित तौर पर इस वक्त भी जो ये उपचुनाव हो रहा है मझवा में, इसमें भी जनता अपना भरपूर आशीर्वाद स्नेह देगी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। पूरी ताकत के साथ इसलिए क्योंकि रमेश बिंद ने अपनी बेटी को उतारा है। आपसे पहले भी आप लोगों से मुकाबला रहा होगा। ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि आपके लिए टफ हो सकता है ये? देखिए, मैं कहूँगी कि परीक्षा तो सभी कठिन होती है, लेकिन मुझे विश्वास है और अपनी मजमा की जनता पर विश्वास है कि वो कमल खिला रही है और कमल खिल के रहेगा। आपके लिए आपको क्या लगता है वो कौन सा समीकरण है जिसके बूते आप कह सकती हैं कि आप ये चुनाव जीतेंगे? समीकरण तो बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ उसमें और सपा के देख लिया जाए तो हमारी जनता बखूबी उन्हें पता है कि रमेश बिंद जी जो बसपा के विधायक 3 बार के विधायक रहे हैं, इसी विधानसभा के उनको ही मैंने हराया था और आज फिर पार्टी बदल करके वो उनकी बेटी को उन्होंने इस मैदान में लाया है, तो जनता पूरी तरह से उन सभी लोगों को नकार चुकी है और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी पे, अपने सभी कार्यकर्ताओं पर, अपनी जनता पर विश्वास करती हूँ और इस क्षेत्र में मैं इसमें लगी हूँ। लेकिन रमेश बिंद का भी कहा जाता है कि इलाका है उनकी भी फॉलोइंग अच्छी खासी है। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते रहते हैं। आप लोग को लगता है कि इस बार पीडीए जैसा कार्ड चलेगा, नहीं चलेगा? जी नहीं, ये पीडीए जैसा कार्ड केवल उनको याद आता है चुनावों में ही। अभी लोकसभा में उन्होंने जिस प्रकार से भी केशव प्रसाद मौर्य जी ने बताया कि कुछ उन्होंने अफवाह फैला करके कि संविधान बदल देंगे या कुछ अन्य चीज़ें कह करके उन्होंने थोड़े सीट हमसे ज़्यादा ले ली है। ये पीडीए का कार्ड यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि जब जो प्रत्याशी अभी हैं उनके ही पिताजी उस वक्त थे मझवा विधानसभा में, उस वक्त उन्होंने विकास की एक ईंट नहीं रखी और आज फिर वो समाजवादी पार्टी में आकर के पीडीए का नारा लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी प्लस यहाँ के मझवा की जनता बखूबी उनके सभी चाल चरित्र चेहरे को पहचानती है, तो वो जनता उन्हें नकार चुकी है और एक बार मैं फिर अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि उनका पूरा भरपूर सहयोग मिलेगा। लेकिन अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुए हैं, कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए। ठीक है, मझवा में थोड़ी लीड रही या ये सीट आपने जीती, लेकिन यूपी का जो चुनाव रहा उसमें जो संविधान बदल देंगे या फिर आरक्षण खत्म कर देंगे, आपको लगता है इस बार ये तमाम मुद्दे खत्म हो चुके हैं या लोगों के दिमाग में? नहीं नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं क्योंकि हमारी जनता बैठी हुई है। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि जो उन्होंने वादे किए कि खटाखट खटाखट आएगा या फिर संविधान बदल जाएगा, तो वो प्रत्यक्षदर्शी हैं इस बात के कि किसी को एक चवन्नी तक नहीं आई, जबकि योगी जी मोदी जी का जो कहना है उनकी कथनी और करनी में कहीं कोई अंतर नहीं होता है। वो किसान सम्मान निधि देने की बात करते हैं तो लोगों के खाते में किसान सम्मान निधि आ रही है, वो पेंशन देने की बात करते हैं तो वो भी उनके खाते में आ रही हैं। जो वो कह रहे हैं किसान हमारे उन्नत कृषक बने, उसके लिए भी वो जो काम कर रहे हैं वो प्रत्यक्षदर्शी है हमारी जनता। तो अब कहीं कोई बहकावा छलावा और भ्रम में मेरी जनता नहीं आएगी। आपके अपने क्षेत्र की जनता के लिए आपके क्या वादे हैं, क्या मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता के लिए आपने किए? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि विधानसभा मझवा क्षेत्र में पूर्व में जब मैं 2017 में आई थी तो बहुत सारे बड़े बड़े नासूर जैसी समस्याएं थीं जिनको कि भारतीय जनता पार्टी
के आशीर्वाद से मैं विधायक बनी, अपनी जनता की वजह से मैं विधायक बनी, उनकी आवाज़ बनकर मैं सदन में पहुंची। और जो नासूर सी समस्याएं थी, चाहे बिलवन का पुल रहा हो, क्योंकि वहाँ पे एक नदी मतलब बहती है जो बरसाती नदी होती है, और बगल से रेलवे लाइन होता था, तो उस पर हमारी जब जनता आती थी जाती थी और बरसात के दिनों में ये आवागमन बिल्कुल ठप सा हो जाता था, उन्हें 14 किलोमीटर दूर घूम करके आना पड़ता था। उसकी समस्या का समाधान हुआ। भटौली का पुल जो लगभग 15 सालों से लंबित पड़ा था चारपाए पर, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही 2017 से 22 में ही कंप्लीट करके लोकार्पित कर दिया गया। वापस से कई सारे ऐसे पुल पुलिया शिक्षा के क्षेत्र में, महिला डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, अन्य तमाम चीज़ें मजमा में ही आई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जनता मुझे आशीर्वाद देगी। और जो विकास की जो बात आप कर रहे हैं कि एक भरपूरा रजवाहा हमारा हुआ करता था, लगभग 25 वर्षों से उसमें पानी नहीं आया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 2017 में, तो उसमें पानी भी आया है। तो ऐसी जो पेयजल की थोड़ी समस्या हमारे पहाड़ी क्षेत्र में है, या कुछ नहरों की समस्या जो अच्छी तरीके से संचालित नहीं हो पा रही है, उनको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप कितनी सुलभ होंगी अपनी जनता के लिए? मैं सर्व सुलभ हूँ, ये मेरी जनता से आप पूछ लीजिएगा। अब जी, बहुत शुक्रिया बात। धन्यवाद आप। तो हमारे साथ थी सुचिस्मिता मौर्य, जो कि प्रत्याशी हैं मझवा विधानसभा से, और दावा है कि इस बार वो बेहतर तरीके से जीत कर आएंगे। मझवा से कुमार अभिषेक, यूपी तक।